तुम्हारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। मेरे भाई हम तो शांति से जा रहे हैं। कौन सा हम लोग जुल्म कर रहे हैं भाई? कौन सा जुल्म कर रहे हैं हम लोग? कौन सा जुल्म कर रहे हैं? पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर हैं वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सुप्रीम कोर्ट देश तुम्हारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। देखिए इन वकीलों को यहाँ सिर्फ डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की अभी ये तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने के लोग कोशिश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और आप तमाम यहाँ पर पुलिस बल देख सकते हैं। ये पुलिस बल आपको बता दें कि कितने यहाँ पर मौजूद है, इतनी भारी संख्या में। दरअसल आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर फिर एक बार वकीलों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अपने इस मोर्चे में वो लोग इस पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और वहां पर लाइव ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ियां हैं वो सभी चीजें दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं लगातार जो वकील हैं और विपक्षी कई पार्टियां जो है वो सभी लोग ईवीएम के अंदर होने वाली गड़बड़ियों को लेकर लगातार चुनाव आयोग को नोटिस चुनाव आयोग से सवाल कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इस वक्त तमाम पुलिस बल जो है वो खड़े हुए हैं, क्योंकि फिर एक बार वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से अभी एक बार ये सारे के सारे जो वकील हैं अभी आगे की तरफ आने वाले हैं। ये देखिए, क्योंकि इन सभी वकीलों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव कराने के बजाय बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव कराए जाए। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सभी वकील हैं वो आगे की तरफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा पाते नहीं जा पाते, लेकिन इन सभी की जो एक मांग है, एक सुर के अंदर जो मांग है, इनकी यही मांग है कि भैया देखिए ईवीएम से चुनाव ना कराए जाए। जब इतने देशों के अंदर ईवीएम बैन है तो उसके बावजूद भारत के अंदर ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जा रहा है, ये तमाम सवाल है। और अब देखिए ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि आगे की तरफ जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। सर, ईवीएम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा संभव है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार जारी है? देखिए, कठिन हो सकती है चीज, लेकिन असंभव इस धरती पर कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन हमारा चल रहा है ईवीएम के विरुद्ध में, आज पटियाला हाउस कोर्ट पर इस गेट नंबर 4 पर हम जो सारे इकट्ठे हुए हैं, आज सारे के सारे वकील मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। और अभी हमारी जो गुजरात से जो बड़े हमारे साथी हैं जिन्होंने लगातार हमारा साथ दिया है, जिनमें एक जो साथी हैं राहुल चमन भाई मेहता, जिन्होंने वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ी होती है वो मशीन बनाई है, उन्हीं के एक साथी हैं पवन कुमार, और उन्हीं के एक साथी हैं जो अतुल पटेल हैं। वो जो आके अभी आने वाले हैं, वो दोनों साथी भी प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन दिखाएंगे, उन मशीनों को दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। तो हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। और ये तीनों लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर तीनों गुजरात से हैं, ये साथी लगातार 2019 से हमारा साथ दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो आज हम इसीलिए हुए हैं कि ईवीएम से चुनाव इस देश में अब नहीं होने देंगे। और अदालत के हाथ मजबूत करने के लिए अगर बेवजह का प्रेशर जो है अदालत पे भी रखा जा रहा है, या कहीं इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमीशन के लिए उस दिन उसकी सपोर्ट ही करने जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूं कहे कि सरकार ने हमें रोक लिया, या तो इलेक्शन कमीशन की थी या सरकार की थी जो हमें आज उस दिन रोक लिया। तो हम केवल ये चाह रहे हैं, इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतनी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए कि इस देश का साधारण से साधारण मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ अशिक्षित मतदाता, वो भी जानता हो इस बात को, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सके
कि वो जिस उम्मीदवार को यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है उसका वोट उसी को दिया गया है, उसी के खाते में गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी सी ही बात है। हम इसी बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और सरकार को और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज प्रदर्शन वकीलों का प्रदर्शन है जो अभी हम यहाँ से हमारे साथी 3:30-4 बजे सब लोग इकट्ठे होके सब आने वाले हैं, महमूद भाई भी आने वाले हैं और सब साथी आने वाले हैं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, हम लोग इसी के लिए प्रदर्शन है। देखिए, अब जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं और तमाम पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इनको अब देखते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो अपने आप में ये है कि वहाँ तक ही जा पाएंगे, ईवीएम की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है हैकिंग का क्या वो दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई कोशिशें की हैं, लेकिन अभी अब देखा जाएगा कि ये कोशिश कितनी ज़्यादा सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है। आइए इस बार कोशिश करते हैं कि कुछ वकीलों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग जो ईवीएम को लेकर इतनी ज्यादा गड़बड़ियां साबित करने में लगे हुए हैं, क्या चुनावों से पहले आप कर पाएंगे? आपको भरोसा है? हाँ, कर पाएंगे। हाँ? कर पाएंगे। 10 दिन में काफी बैलेट पेपर छप जाते हैं मैम। 24 घंटे मशीनरी काम करती है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते थे, 120 कंट्री में हटा दिया बैलेट पेपर से, अब हो रहे चुनाव। ईवीएम हटा दिया तो विश्वास, ईवीएम एक फिक्सेशन मशीन है। और ईवीएम से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि देखिए, भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले जो ईवीएम से चुनाव करा उन्हें दिखाई कब रहे, उनको हमें दिखाई नहीं रहे। प्रॉपर हमें चैनल में मशीनों पर दिखाएं, हम बताएंगे उसमें गड़बड़ी क्या है। सॉफ्टवेयर हम जानते हैं, हमें कौन कह रहा है नहीं जानते। तो सर, क्या लगता है कि आप लोग अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे? मैंने आपको अभी बताया है, भारत देश की जनता जो देश की मालिक है उसके निर्देश पर हम जा रहे हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन हम संविधान के मानने वाले हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम पुलिस से भी गुजारिश करते हैं वो कानून अपने हाथ में लेके हमें रोके ना। सर, चुनावों में भी कुछ समय ही बचा है, तो क्या लगता है इन चुनावों से पहले आप लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करवा पाएंगे या फिर अपनी बात मनवा पाएंगे? 100% शक शुबा ना रखे कोई भी। भारत देश की जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, खत्म। सर, ईवीएम को लेकर बार बार चुनाव आयोग जो अपनी सफाई भी पेश कर चुका है, उसके बावजूद आप लोगों का अविश्वास जो है वो ईवीएम पर बना हुआ है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग हम पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर हैं वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, रजिस्ट्रार जनरल ने मना किया है पुलिस को लिख के कि इन लोगों को मत आने दो। पूछ लो आप जाके, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, ईमानदार, जाके रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं इंचार्ज इस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होते हैं, तो उनसे पूछ लो जाके पुलिस को क्या उन्होंने बोला है कि हमें ना जाने दें वहाँ पे। कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ओटीपी है, बिल्कुल वैसे जैसे ओटीपी आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो गलत क्या है? अगर वन टाइम प्रोग्रामिंग चल रहा है, इसको दोबारा प्रोग्राम नहीं किया है। नेट बैंकिंग के लिए इस देश में और दुनिया में मेरे ख्याल से करोड़ों एफआईआर हो चुकी हैं, इस बात में तो कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। करोड़ों एफआईआर हुई है ना, तो ऐसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जिसमें धोखा ही धोखा है। ये बताएं ना कि हमने नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली ऐसी ईवीएम मशीन मोदी जी के सौजन्य से ईजाद कर ली है जिसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती, कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती, वो तो दिखा नहीं रहे। ये अपने अधिकारियों के साथ जो अपराध करा रहे हैं दबाव बना के सड़कों पे जाके अडानी जी के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से ये साबित करो कि ये सच्ची हैं, ये चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी गड़बड़ा नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना, वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। देखिए, भले ही हमने देखा था कि 2017 के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था कि आइए, आप जो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उस समय पर भी हमने देखा था कि किसी भी तरह जो विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति वहां पर पेश नहीं हुआ था। इस जो ये चैलेंज दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से उस समय, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई भी अपोजिशन लीडर है जो वो वहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं
2024 के चुनावों से पहले जितने भी यहाँ पर वकील हैं, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं हम उसको बताएंगे, दिखाएंगे और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपको दिखाएंगे। इसी को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश करेंगे कि और भी वकीलों से हम लोग बातचीत कर सके। आइए चलते हैं और आगे की तरफ हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे और कोई वजह नहीं हमारे साथ। पहुंच पाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। अरे इलेक्शन कमीशन अरे 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 हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फोन हमारा क्रैश हो चुका है। हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। मेरे भाई हम तो शांति से जा रहे हैं। कौन सा हम लोग जुल्म कर रहे हैं भाई? कौन सा जुल्म कर रहे हैं हम लोग? कौन सा जुल्म कर रहे हैं? आप लोगों को आप लोगों को हम अपनी कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में भी गहमा गहमी मची हुई है। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया है और इन्हें अभी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और यहाँ पर वकील जो है वो आगे जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आगे जा पाते हैं नहीं जा पाते। अरे जानबूझ के नहीं उठाते भैया, हाथ सर, आप लोग ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने ही आपको बीच में रोक दिया। अब कैसे आप लोग वहां तक जाएंगे, कैसे अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे? आपके थ्रू आवाज़ पहुंच रही है जनता तक। जो एम है वो पूरा हुआ। कहीं ना कहीं उन लोगों को डर था कि ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो कुछ हमारे खिलाफ होगा, उन्होंने रुकवा दिया। हमने आपके थ्रू आवाज़ पहुंचा दिया आवाम तक और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया, तो अब तो रोका नहीं जा सकता है ना आवाज़ को। ठीक है सर, इस आवाज़ को सर गाड़ी के पीछे देखिए सर, एक मिनट सर, थोड़े गाड़ी के पीछे क्या लिखा है? सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ईवीएम को लेकर हमने देखा था कि साल 2017 के अंदर भी चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों को बुलाया था कि आइए आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करिए, लेकिन उस वक्त पर भी कोई भी अपोजिशन लीडर या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी का कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा नहीं था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं एहसास था कि अगर वो जाएंगे तो वहाँ गलत साबित हो जाएंगे और विश्व भर में उनकी थू-थू होगी। मुझे इस बारे में पता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ था। चीज़ ये है कि मेरा ये कहना है कि ये डिजिटल चीज़ें हैं और डिजिटल चीज़ों पे ये प्रूफ हो चुका है, भले वो अनकनेक्टेड हो, कहीं से भी दूसरे देश से भी उस पर एक्सेस किया जा सकता है और एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो हमारे देश के जो दुश्मन ताकतें हैं वो कभी भी किसी वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी ताकत हमारी जो आवाम का जो राय है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके, बस इतना ही। सर, ईवीएम को लेकर हम देख रहे हैं कि अभी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा यही बोलती रही कि ईवीएम में के अंदर गड़बड़ी करके ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है। अब चाहे भले ही अभी वो 5 राज्यों का चुनाव रहा, उसके अंदर भी हमने देखा कि एक ही पार्टी ने सारी चुनाव तो नहीं जीते, उसके बावजूद ईवीएम में गड़बड़ी कैसे बोल सकते हैं? राइट, हमारा ये कहना है कि जब आवाम कह रही है कि विपक्ष पार्टी ऐसा या जो सत्ता में पार्टी है उसने ईवीएम के थ्रू जीता है, तो जो सत्ता पार्टी है उसको फॉरवर्ड आना चाहिए और हमेशा के लिए बैलेट पेपर उर्दू जो पेपर है उसको सिस्टम में लागू कर देना चाहिए। सत्ता में जो है वो क्लेम कर रही है कि भाई हमने ईमानदारी से कराया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ईमानदारी से भी वहाँ से भी आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आप सत्ता में आप मत आइए, आप दूसरे को ले आइए। हम तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से आप जीत के आ जाइए।
बैलेट पेपर जैसी चीज़ें जो है अगर हम उससे चुनाव कराते हैं तो हमारे देश के अंदर वो परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल आज की जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर हम विदेशों की बात करते हैं, विदेशों का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस कारण अभी बैलेट पेपर से आज के समय में चुनाव कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, चाहे वो वोट काउंटिंग तक के लिए की भी बात हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। आबादी बढ़ी है, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े हैं। अब ज़्यादा आबादी है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी बड़े हैं। कोविड के टाइम में भी हुआ है और हमने उसको सक्सेसफुली उसको कंट्रोल किया है। हम नहीं समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर बैलेट पेपर से होगा तो हम समझते हैं कि बाकी लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और जो सत्ता में जो भी पावर रहेगी वो ज़्यादा फोर्सफुल होकर काम कर सकती है। अगर विपक्ष पार्टी उसको गलत कह रहे हैं तो वो गलत को साबित नहीं कर पाएंगे और हट जाएंगे। देखिए, इन तमाम वकीलों को अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और ये आगे की तरफ ये सभी लोग अब यहाँ पर जा रहे हैं। एक तरफ जो है आपको पेपर पर होगा, सिर्फ बैलेट पेपर पर होगा। अरे कौन बोल रहा है? देखिए, इन वकीलों को यहाँ सर डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की अभी ये तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की लोग कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, ये एक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये सभी लोग अब इन वकीलों को डिटेन करके पुलिस ले गई है और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो इनका रास्ता था वो बीच में ही रुक गया है। इन्हें डिटेन करके पुलिस अब ले जा चुकी है। ईवीएम का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, ये दिखाने की कोशिश करने वाले थे कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, लेकिन इन्हें अभी बीच में ही रोक दिया गया है और कुछ वकीलों को पुलिस जो है वो डिटेन करके ले गई है। बाकी देखते हैं कि अब ईवीएम को लेकर तो तमाम सवाल अभी उठ ही रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं सवाल। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी थी और चुनाव आयोग और उनसे कई सवाल भी पूछे थे। जयराम रमेश ने की जो चिट्ठी थी उसको लेकर चुनाव आयोग ने उसके अंदर जो सवाल पूछे गए थे उसके कई जवाब चुनाव आयोग ने दिए थे और तमाम चीज़ें एक सिलसिला हम देख रहे हैं ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों का जो है वो चलता आ रहा है। तमाम चीज़ें देखने को हमें मिल रही है, लेकिन अभी देखा जाएगा 2024 के चुनावों तक ईवीएम का जो मुद्दा है वो क्या रंग रूप लेता है, अभी आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।